जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यम दीपक जलाने का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दीपक यमराज को समर्पित होता है। यम के निमित्त दीपदान करने से यमराज की दृष्टि हम पर और हमारे परिवार पर नहीं पड़ती है। इस दीपक के माध्यम से हम अपने परिवार की सुरक्षा और निरोगी जीवन की प्रार्थना करते हैं। साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको यम दीपक किस प्रकार जलाना है, कौन सा दीपक आपको यूज करना है, किस दिन जलाना है और यम दीपदान की संपूर्ण विधि क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यम दीप सभी को जरूर जलाना चाहिए। यम दीपक जलाकर यमदेव से प्रार्थना की जाती है कि वो नरक के द्वार सदा हमारे और हमारे परिवारजनों के लिए बंद रखें, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और अकाल मृत्यु से भी हमें बचाएं। ऐसा करने से यमदेव की कृपा से परिवार पर कोई अनहोनी नहीं होती है और सभी सदस्य दीर्घायु होते हैं। धनतेरस की रात को या नरक चौदस की रात को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर ये दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज जी की दिशा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये दीपक यमराज जी के क्रोध को शांत करता है। जो कोई भी यम दीप पूरी श्रद्धा के साथ जलाता है, उस पर यमराज की कृपा होती है और वह परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही पूरे साल भर परिवार पर अकाल मृत्यु का साया नहीं रहता है। दोस्तों, यम दीपक जलाने के लिए कुछ नियमों को जानना और उनका पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सही तरीके से दीपक जलाने से हम यमराज को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यम दीपक को आप नरक चतुर्दशी या धनतेरस दोनों में से किसी भी एक दिन जला सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता हो, आप उसी दिन ही ये दीपक जलाएं। यम दीपक को रात के समय ही जलाया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब परिवार के सभी सदस्य घर पर आ जाएं, तब ही आपको यम दीपक जलाना है। तब परिवार की कोई भी महिला या पुरुष घर के मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको पुरानी मिट्टी का चौमुखी दीपक लेना है। दोस्तों, दरअसल यम दीप के लिए पुराने दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पास मिट्टी का चौमुखा दीपक नहीं है तो आप मिट्टी का गोल दीपक भी ले सकते हैं या आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इसमें आपको रुई की 4 बातियां लगानी हैं। इस प्रकार 4 बातियों को लगाने से ये चौमुखा दीपक बन जाएगा और आप चारों बातियों को इस तरह से लगाएं कि वो चारों दिशाओं की तरफ फैल जाएं। फिर उस दीपक में सरसों का तेल डालें और एक सिक्का डालें, चाहे 1 का हो, 2 का हो या 5 का हो। कोई भी एक सिक्का आप उसके अंदर डाल सकते हैं। याद रहे, पहले आपको दीपक को घर के अंदर ही जलाना है और फिर पूरे घर में, घर के हर कमरे में आपको वो दीपक घुमाना है। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक को दक्षिण दिशा की ओर करके रख दें। जब आप यम दीपक रखें तो आपका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। ध्यान रखें कि दीपक को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। दीपक के नीचे आपको कोई ना कोई अनाज जरूर रखना है। आप चाहें तो चावल या गेहूं भी रख सकते हैं। यम दीपक को मुख्य द्वार पर रखने के बाद दोनों हाथ जोड़कर यमराज से आपको अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है कि वह हमारे परिवार के सभी सदस्यों को दीर्घायु प्रदान करें, सभी सदस्यों को उत्तम सेहत और आरोग्यता का आशीर्वाद दें और अकाल मृत्यु से मुक्ति प्रदान करें। ऐसा करने मात्र से ही भगवान यम हम सबकी रक्षा करते हैं और लंबे और कल्याण में जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हम
फ्लैट या एक कमरे में रहते हैं तो हमें कहाँ दीपक जलाना है। देखिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या फिर आप किसी किराए के कमरे में रहते हैं तो उसके बाहर आपको दीपक जलाना है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम छत पर दीपक जला सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये दीपक हमेशा घर के बाहर ही जलाया जाता है। यानी कि अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या आप किसी भी किराए के कमरे में रह रहे हैं तो आपको उसके बाहर दीपक रखना है। छत पर दीपक रखने से वह दीपक घर के अंदर ही रह जाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यमदीप दान आपको बाहर ही करना है। तो ये थी यमदीप दान की पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही प्लीज आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को अपने सगे संबंधियों में जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और उन्हें भी उचित जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।